नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एथिक्स के एक टॉपिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक स्टडी के बारे में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवकों का एक जरूरी गुण माना जाता है ताकि वो बेहतर ढंग से अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हुए जनहित और लोक कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन न्यूजीलैंड में हुई स्टडी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बड़ा नया फायदा बताया है। ये स्टडी लगभग 50 साल तक चली है, 1000 बच्चों के ऊपर, और उसके निष्कर्ष क्या हैं तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक सफलता का मंत्र भावनात्मक बुद्धिमत्ता व खुद पर नियंत्रण, पढ़ाई व नैतिकता अहम नहीं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आर्थिक सफलता का मंत्र बताया है इस स्टडी ने। न्यूजीलैंड में 1000 बच्चों के ऊपर 50 साल तक स्टडी चली है और फिर उसका निष्कर्ष है। देखें क्या है पूरी स्टडी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए अच्छे अकादमिक प्रदर्शन, पेशेवर संबंध और नैतिकता अहम है, तो आपको ये सोच बदलनी होगी। आर्थिक रूप से सफल होने के लिए केवल एकेडमिक प्रदर्शन, नैतिकता, पेशेवर संबंध ही काफ़ी नहीं है। 50 साल तक चली लंबी स्टडी में इसका रहस्य उजागर किया है। इसके मुताबिक वित्तीय और कारोबारी सफलता के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने काम को नियंत्रित करने की क्षमता है। ओटागो यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस कौशल को इमोशनल कोसेंट EQ के रूप में संदर्भित किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ज़्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले बच्चे सकारात्मक सोचते थे, फैसले लेने से पहले सुनते थे, गलतियां स्वीकारते थे। इसके अलावा सहानुभूति दिखाने के साथ साथ भावनाओं को सही तरीके से, नकारात्मक भावनाओं को सही तरीके से संभालते थे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कि अपनी भावनाओं को समझें, सामने वाले की भावनाओं को समझें, कंट्रोल करें, सही तरीके से उन्हें मैनेज करें। परिस्थिति चाहे कितनी भी सम या विषम क्यों ना हो, तो अगर हम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे, उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि सम या विषम परिस्थिति में हमारे निर्णय उपयुक्त साबित नहीं रह जाएं। इस स्टडी ने वही बताया कि जिन बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है वो सकारात्मक सोचते हैं, फैसले लेने से पहले सुनते हैं, कोई गलती है स्वीकारते हैं, अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं, दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी ये सारे गुण बहुत जरूरी गुण हैं। इसके उलट खराब EQ वाले 30 की उम्र होने पर कम आय, कम बचत व वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझने लगे। मनोवैज्ञानिकों ने 1972 से डोनेडिन के 1000 बच्चों के जन्म से लेकर वयस्क होने तक उनके विकास व सफलता की जानकारी जुटाई। 50 साल तक स्टडी देखे, 1972 से अभी तक। यह स्टडी अब भी चल रही है, अभी भी खत्म नहीं हुई स्टडी। स्टडी के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता बचपन से ही विकसित होती है, इसलिए तभी से फोकस जरूरी है।
माता पिता बच्चों में यह कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को भावनाओं का सम्मान करना सिखाएं, खुली चर्चा को बढ़ावा दें, मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की कला विकसित करें तो यह मुश्किल नहीं है। तो बचपन से होगी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लेकिन माता पिता भी इस कौशल को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, शोधकर्ताओं के मुताबिक अच्छे ईक्यू वाले वर्क प्लेस पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इससे प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। ये लोग बेहतर वित्तीय प्रबंधन जैसे बजट बनाना, भविष्य की योजना बनाने जैसे काम भी बेहतर तरीके से करते हैं। विश्लेषण से पता चला कि लड़कियों में सेल्फ कंट्रोल का औसत स्तर लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो लड़कियों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है लड़कों की तुलना में। अमीर परिवारों के बच्चों में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जिन बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी होती है उनका आईक्यू भी बढ़िया होता है। तो जुड़ी हुई बातें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आईक्यू, इमोशनल कोसेंट, और उसका क्या प्रभाव है आर्थिक प्रगति और तरक्की में। इस स्टडी ने, जो कि 50 साल तक चल ही रही है अभी भी, उसके निष्कर्षों के अनुसार। तो आप लोग जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह की जो नई स्टडीज़ के निष्कर्ष हैं, कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ एडिशनल फायदे बताए जा रहे हैं, इनको जरूर आप अपने आंसर में शामिल करें। धन्यवाद।